लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कानपुर में सुबह से ही मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है। कानपुर में जिला प्रशासन की टीम ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की हुई है। कानपुर नगर में सुबह से ही मतदाताओं का रुझान देखने को मिल रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कानपुर के समस्त बूथों पर व्यापक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ बूथों पर निगरानी कर रही। इसके साथ ही सीसीटीवी और वेब कैमरों से भी निगरानी की जा रही। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कानपुर के मतदाताओं से अपील की है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व है। मतदान करने के बाद कानपुर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शहर की समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कानपुर नगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने सुबह आनंदेश्वर धाम में माथा टेक कर अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। अपने समर्थकों संग बाबा आनंदेश्वर धाम पहुंचे रमेश अवस्थी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद तिलक नगर स्थित नगर निगम महिला महाविद्यालय में बने मतदान केंद्र पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने मतदान केंद्र में पहुंचकर आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी आने का प्रतीक्षा की। मतदाताओं के रुझान को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी काफ़ी खुश नजर आए। लाइन में लगे रमेश अवस्थी अपनी बारी आने के बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो नारा है 400 के पार वो ज़रूर पूरा होगा और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। पूरी उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से आप सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कानपुर में, जो मतदान का टाइम 7 बजे उससे पहले ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ लग गई और बाहर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो इससे आज स्पष्ट हो गया है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मन बना चुका है वोट देने के लिए और 400 का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है वो पूरा होगा। क्या 370 राम मंदिर का फायदा भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल, उस हर चीज़ का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा जो समाज हित में, देश हित में जो उन्होंने की है। सभी सनातन धर्म के लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो और राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर के निर्माण के बाद हम सब लोगों ने राम लला के दर्शन किए। तो आज लोग राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था राम मंदिर का, वो नहीं पूरा हो पाया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। देश में पहला कोई राजनीतिक व्यक्ति आया है जिसने समाज के लिए राजनीति की, देश के लिए राजनीति की। इसलिए देश हित, सनातन हित सबके नाम पर वोट लोग डाल रहे हैं और घरों से निकल क्या लग रहा है कानपुर जनता का रुझान क्या लग रहा है? कानपुर का जनता का तो रुझान स्पष्ट है। आप सुबह से देखिए या जो माहौल, कई कार्यक्रम हुए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो, तमाम हमारे कार्यक्रम हो, कानपुर की जनता अति उत्साह के साथ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगी है। और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि हम जल्दी उनको इंतज़ार था 13 तारीख को, आज उनका इंतज़ार पूरा हुआ और उसी जोश उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान कानपुर में कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हो रही है और कांग्रेस प्रत्याशी की अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी हार हो रही है और उनकी जमानत जब्त हो रही है। जी, बहन जी हमेशा जो है भाजपा की बुराई करती, कटाक्ष करती है, लेकिन अखिलेश और राहुल ने कहा कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बहन जी अपना काम कर रही है, हर राजनीतिक दल अपने लिए काम कर रहा है। अगर वो अखिलेश जी के साथ जब बहन जी थी तो बहन जी उनके लिए काम कर रही थी, अब बहन जी उनके साथ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही। कुछ नहीं, बहन जी हमारी बहन कुमारी मायावती जी उनकी अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उनके हर पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, उसके तहत वो काम
कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों काम करेंगे वो? हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ही काफ़ी है। वो अपना सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। अगर उनके लिए काम नहीं कर रही, वो चाहते हैं मेरे लिए काम कर रही, हाँ ये जरूर है बहन जी, ऐसे लोगों के लिए नहीं काम कर रही हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो राम के लिए नहीं काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। बहन जी अपनी पार्टी के नियम कानून उनके जो भी है उसके तहत काम कर रही हैं। ये सब उनका आपसी वो है विरोध है कि जब वो उनके साथ हैं तो अच्छे हैं, जब उनके साथ नहीं है तो बुरे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश ने इससे पहले भी जीआईसी ग्राउंड में जनसभा की थी, लेकिन वो हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर उन्होंने उसी ही स्थान पर जनसभा की, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने सवाल भी किया, उत्तर भी दे दिया। अब मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इस बार तो, जब पहले उन्होंने सभा की तो वो हारे, और इस बार तो और बुरी तरीके से इसलिए हारेंगे, अब तो उनके पास कुछ रहा नहीं। पहले तो कांग्रेस में बड़े नेता थे, हमारे माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, माननीय हमारे अजय कपूर विधायक थे, पूर्व विधायक और थे तमाम। अब तो हजारों लोगों ने, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी के भाई स्वयं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे अजय कपूर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन कर। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो जो जीआईसी ग्राउंड में उन्होंने सभा की है वो उससे बड़ी और हार होगी, और वो तो उनके लिए क्यों, आप जानते हैं जीआईसी ग्राउंड में कौन लोग आते हैं। जीआईसी ग्राउंड में सिर्फ एक विशेष वर्ग का व्यक्ति आता है। वहाँ आप देख लिए 95% एक विशेष वर्ग के लोग थे। उसी विशेष वर्ग पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसी विशेष वर्ग पे वो चुनाव लड़ते रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा कानपुर का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहा है और ऐतिहासिक विजय दिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।